नमस्कार, मैं जयदीप फिर से हाजिर हूँ द बोध प्रोजेक्ट के एक नए एपिसोड में। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सिर्फ एक थ्योरेटिकल या फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं है, ये मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस है। जब मैंने पहली बार गुस्से, एंगर, रेज के ओरिजिन्स और इफ़ेक्ट्स को समझना शुरू किया तो ज़िंदगी में कुछ शिफ्ट हुआ जो ख़ास था। ऐसा नहीं है कि अनफेवरेबल सिचुएशंस के दौरान अब मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो गए हैं, लेकिन अब मेरा उनके साथ रिलेशनशिप बदल गया है। ये कोई मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये पर्सपेक्टिव में एक सिंपल सा शिफ्ट है, अवेयरनेस का मैजिक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप दिन में कितनी बार एंगर, रेज और डिसअपॉइंटमेंट जैसे इमोशंस महसूस करते हैं? कोई कुछ उल्टा बोल दे, सड़क पर कोई गाड़ी कट मार दे, कोई करीबी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम ना करे, या किसी सिचुएशन में डिसरिस्पेक्ट महसूस हो, अंदर एक आग सुलगने लगती है। दिमाग को गुस्सा कंट्रोल करने लगता है। हमें लगता है ये गुस्सा कहीं बाहर से आ रहा है। इस तूफान की वजह कोई एक्सटर्नल एंटिटी है, कोई इंसान, कोई सिचुएशन, ये दुनिया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, एक आदमी है, ऑफिस के लिए घर से निकलता है, रास्ते में कोई उसे कहता है आप मूर्ख हो। अब वो आदमी पूरे दिन नेगेटिव इमोशंस की आग में जलता है। एक दूसरे आदमी को भी मूर्ख कहा गया, लेकिन वो हंस दिया, सीरियसली नहीं लिया। तो सवाल ये है, उस पहले आदमी के गुस्से के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? बोले गए शब्द या वो खुद? ये इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम मानते हैं कि गुस्सा एक बाहरी चीज है, लेकिन असल में ये रेज हमारे अपने दिमाग का एक इल्यूजन है, खेल है, एक इवोल्यूशनरी सर्वाइवल फीचर है जो आज के ज़माने में हेल्प से ज़्यादा डैमेज करता है। गुस्से का स्टार्टिंग पॉइंट है इंटरनल प्रोटेस्ट, रेजिस्टेंस। मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, दुनिया ऐसी नहीं होनी चाहिए। इमेजिन कीजिए, एक आदमी ने अपनी वाइफ से कहा तुमने आज खाना नहीं बनाया। पत्नी ने जवाब दिया मेरे पास वक्त नहीं था। अब पति को गुस्सा आया। सोचिए, गुस्सा किस चीज से आया? खाने की कमी से, या इस उम्मीद से कि बीवी की सर्विस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए? गुस्सा एक जिद की तरह है, जिद कि दुनिया मेरी तरह सोचे, मेरी तरह चले, मेरे हिसाब से चले। और जब दुनिया अपने ढंग से चलती है तो हमारे अंदर तूफान उठने लगता है। हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन गैप्स में अपनी मन गढ़ंत कहानियां भरने लगता है। अंदर ही अंदर चीज़ें एस्केलेट करने लगती हैं जो सूनर और लेटर गुस्से और रेज की फॉर्म में मैनिफेस्ट होती हैं। सोचिए, एक आदमी अगर दूसरे पर फेंकने के लिए जलता हुआ कोयला अपने हाथ में उठा ले तो सबसे पहले कौन जला? उसका अपना हाथ। यह है गुस्से का पागलपन, मैडनेस। हम सोचते हैं हम किसी और को सजा दे रहे हैं, लेकिन असलियत में हम खुद को जला रहे हैं। ये इस तरह की बेवकूफ़ी है कि हम खुद जहर पीकर दूसरे के सफरिंग की इच्छा करें। लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है, भले ही गुस्सा इंसान से वो करवा जाता है जो वो नॉर्मली नहीं करेगा, लेकिन गुस्सा किसी तरह की एम्पावरमेंट या ताकत नहीं है, ये कमज़ोरी है। मज़े की बात है कि गुस्सा आया इस वजह से कि हम कोई चीज़, कोई सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाए, और गुस्सा हावी होने के बाद भी जो हम करते हैं वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो सोचिए, गुस्से को हावी होने देना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। आप कहेंगे लेकिन भाई गुस्सा कैसे ना आए, पूछकर तो नहीं आ रहा है। ये सवाल जायज़ है, तो क्या करें? गुस्से को ना सप्रेस करें और ना ही वायलेंटली एक्सप्रेस करें। ना गुस्से को दबाएं और ना ही गुस्सा दूसरों पर निकालें। अगली बार जब आपको रेज महसूस हो तो बस ऑब्जर्व करें, शरीर में क्या हो रहा है, सांस
तेज हो रही है, सीने में टेंशन बढ़ रही है, गला सूख रहा है। कौन से इमोशंस उड़ान भर रहे हैं। रिवेंज और जस्टिफिकेशन की कहानियां बनने लगी हैं। मैं इसे क्या बोलूंगा, कैसे जवाब दूंगा, मैं इस सिचुएशन में कैसे ऊपर आऊं। बस इसे ऑब्जर्व करें। जैसे आसमान में बादल तैरते हैं, काले बादल आते हैं, सफेद आते हैं, बड़े आते हैं, छोटे आते हैं। इमोशंस कुछ उस तरह ही हैं। बादल आएंगे और चले जाएंगे, तूफान आएंगे और चले जाएंगे। आसमान वहीं रहेगा, शांत, स्थिर, अनचेंज्ड। आप आसमान हैं, आप विटनेस हैं, साक्षी हैं, ऑब्जर्वर हैं। आसमान की तरह अपने इमोशंस के बादलों को ऑब्जर्व करें। जैसे ही हम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो एक अद्भुत बात होती है। इमोशंस खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि गुस्से जैसे इमोशंस अपनी पावर हमारे सबकॉन्शियस से डिराइव करते हैं। जैसे ही हम कॉन्शियस हुए, अवेयर हुए, गुस्से के इमोशंस अपनी ताकत खो देते हैं। ये प्रूवन बाय साइंस है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तब आप उस इमोशन से अलग हो जाते हैं। वो इमोशन अपना असर खो देता है। गुस्सा तब तक मजबूत है जब तक आप अपनी आइडेंटिटी उस इमोशन से डिराइव कर रहे हैं। आप कहते हैं आई एम एंग्री, लेकिन जब आप कहते हैं आई कैन ऑब्जर्व कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तब गेम पलटना शुरू होता है। ये जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है ये क्वांटम लेवल पर भी प्रूवन है। क्वांटम फिजिक्स में प्रूव किया जा चुका है, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन का असर पार्टिकल के बिहेवियर पर पड़ता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा गया, जब तक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा तब तक इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है। दो ओपनिंग्स में से साइमल्टेनियसली गुजर सकता है। लेकिन जैसे ही कोई डिटेक्टर, कोई ऑब्जर्वर देखना शुरू करता है, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बदल जाता है। अब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है, सिर्फ एक ओपनिंग से ही गुजरता है। इसका मतलब है सिर्फ देखने के एक्शन ने, ऑब्जर्वेशन ने रियलिटी को बदल दिया। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब हम अवेयर हो जाते हैं, तो ऑब्जर्व होने वाली चीज अपना नेचर बदल देती है। गुस्से के साथ भी यही होता है। जब आप गुस्से को ऑब्जर्व और एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं तो गुस्से की वेव कोलैप्स हो जाती है। चलिए, ये तो थी दूसरों की बात, लेकिन जो अपने बिल्कुल करीब हैं, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर्स, अगर ये लोग हमें चोट पहुंचाए तो इसका दर्द थोड़ा ज्यादा होता है ना? रिश्ता जितना करीबी है, एक्सपेक्टेशंस उतनी ही ज्यादा। आपको लगता है ये लोग तो मुझे प्यार करेंगे ही, हमारा साथ देंगे, हमें समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो जब ऐसा नहीं करते जैसा आपके दिमाग की इमेजिन्ड स्क्रिप्ट में लिखा है, तो अंदर गुस्सा भड़कने लगता है। जरा खुद से पूछिए, क्या वो लोग आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पूरे करने आए हैं, या वो भी आपकी तरह आज़ाद हैं, या यूं कहें वो भी अपनी कमज़ोरियों और खामियों के गुलाम हैं। रिलेशनशिप्स में अमूमन हम कंट्रोल चाहते हैं। जहां रिस्पेक्ट के मुकाबले कंट्रोल ज़्यादा हावी होता है, वो रिलेशंस प्यार की बजाय डर पर टिकी होती हैं। प्रेम का मतलब कंट्रोल नहीं है। प्रेम का मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम आपको डिसअपॉइंट करने का। सच्चा प्यार ये नहीं कहता आपको वैसा ही होना पड़ेगा जैसा मैं चाहता हूं। सच्चा प्यार कहता है आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। इसलिए असली प्यार में रेज की जगह नहीं है। जब आप ये जिद छोड़ देते हैं कि दूसरे लोग वो किरदार निभाएं जो आपने उनके लिए लिख रखा है, तो ये नाटक बहुत खूबसूरत हो जाता है। अब आप गुस्से के गुलाम नहीं रहते। अब आप लोगों की आदतें ऑब्जर्व करते हैं, उनकी गलतियां देखते हैं, बेवफाइयां भी देखते हैं, लेकिन अब आप मन ही मन मुस्कुराते हैं, एक तरह की अम्यूजमेंट के साथ, क्योंकि अब आप देख रहे हैं ये सब भी उसी बड़ी कॉमेडी का हिस्सा है।
चलिए मान लीजिए अगर सामने वाला चेंज भी हो जाए तो क्या आपको उस पर गुस्सा आना बंद हो जाएगा? ज़्यादा चांसेस हैं आपका दिमाग गुस्से के लिए नए रीजंस इमेजिन कर लेगा। असल प्रॉब्लम उनका बिहेवियर नहीं है, असल प्रॉब्लम है उस बिहेवियर को लेकर आपकी रेजिस्टेंस। अगली बार जब भी किसी पर गुस्सा आए, थोड़ा रुकें, गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, मैं इस वक्त एक्चुअली में किस चीज़ को रेजिस्ट कर रहा हूं? आपको हमेशा एक ही जवाब मिलेगा, आप रियलिटी से लड़ रहे हैं। ये रियलाइजेशन बेहद ज़रूरी है कि ज़िंदगी अपनी ही रफ्तार से, अपनी ही रिदम से चलती है। जब आप कंट्रोल करने की जिद छोड़ देते हैं, जब आप ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपनी रफ्तार से बहने देते हैं, तो गुस्सा धीरे धीरे एवेपोरेट होने लगता है। उस अंधे तूफान की जगह एक क्लैरिटी ले लेती है। कभी उदासी आती है, कभी अचानक हंसी फूट पड़ती है, लेकिन अंदर वो जलता हुआ गुस्सा नहीं रहता, क्योंकि गुस्से की असली जननी आपकी वो रेजिस्टेंस थी जिसकी अपसाइड बहुत कम और डाउनसाइड बहुत ज़्यादा है। अब मैं एक बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। गुस्सा सिर्फ दूसरों पर नहीं होता, गुस्सा ज़्यादातर अपने ऊपर ही होता है। कितनी बार छोटी बड़ी गलतियों की वजह से आपने खुद को गालियां दी होंगी, फेलियर समझा होगा, लूजर समझा होगा। सोचिए, क्या ये औरों की दी हुई गालियों से अलग है? इस केस में जज करने वाले और जज होने वाले दोनों आप ही हैं। अगर आपने खुद के खिलाफ ही मोर्चा खोल लिया तो जीतेगा कौन? क्या अपने आप से लड़ना समझदारी है? क्या होगा अगर आप अपनी गलतियों को ऐसे ही रहने दें, उनको भी लाइफ का एक हिस्सा, एक फैसेट मान लें? यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। जब आप खुद पर गुस्सा करना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे दूसरों पर भी गुस्सा फेड होने लगेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम बाहर उसी चीज़ पर अटैक करते हैं जिसे हम अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर हम अपनी कमज़ोरियों से, अपने फ्लॉज से, अपनी फुलिशनेस से समझौता कर लें, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं, तो दूसरों की खामियां भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अगर आप अपनी बेवकूफ़ी पे हंसने की ताकत रखते हैं तो दूसरों की बेवकूफ़ी पे भी हंस पाएंगे। इंटरनल पीस की फाउंडेशन है सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप दुनिया पर अपना अंदरूनी द्वंद, अपना केओस प्रोजेक्ट करते रहेंगे। अब यहाँ एक वैलिड सवाल आता है, अगर मैं कभी गुस्सा करूँ ही ना तो क्या लोग मुझे कमज़ोर नहीं समझेंगे? क्या दुनिया मुझे रोंद नहीं देगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने जहन में गुस्से की जगह क्लैरिटी ले आएं तो ऐसा नहीं हो सकता। जहां गुस्सा एक ब्लाइंड रिएक्शन है, क्लैरिटी एक फर्म रिस्पॉन्स है। जरूरी नहीं है कि गुस्से से आज़ाद इंसान पैसिव हो जाए। वो ना भी कह सकता है, वो बाउंड्रीज बना सकता है, ज़रूरत पड़े तो सिचुएशन से वॉकआउट कर सकता है, लेकिन वो ये सब अंदर भरे हुए जहर की वजह से नहीं करता। वो जले हुए दिल से एक्शन नहीं लेता, वो क्लैरिटी की स्ट्रेंथ से एक्शन लेता है। आप देखेंगे जब आप गुस्से की गुलामी से आज़ाद हो गए हैं, आपके एक्शंस ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गए हैं, क्योंकि अब गुस्से की धुंध हट गई है। आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप किसी हायर पोजीशन पर हैं और आप गुस्से में चिल्लाते हैं तो शायद लोग एक पल के लिए आपकी बात मान भी लें, लेकिन अंदर से वो आप पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है रेबल भी करने लगें। वहीं अगर आप क्लियरली और फर्मली अपनी बात कहें तो लोग सुनेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी स्टिलनेस के पीछे की स्ट्रेंथ महसूस हो रही है। इसलिए समझिए, गुस्से से आज़ादी कमज़ोरी नहीं बल्कि मास्टरी है। यही है अल्टीमेट पावर। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये मास्टरी कैसे लाई जाए? मैं आपको 4 मंत्र दूंगा। गुस्से पर मास्टरी का पहला मंत्र है अवेयरनेस। दिन भर में अपने रिएक्शंस को, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करें, छोटी छोटी चिंगारियों को नोटिस करें और वहीं पॉज करें।
एक गहरी सांस लें और अपने आप से कहें, अच्छा, ये है गुस्से का सीड। अगर आप शुरुआत में ही उसे पकड़ लें तो ये आपके कंट्रोल में है कि आप रेज के इस सीड को बढ़ने ना दें। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। आप दुनिया में चलते हैं, चिंगारियां उड़ती हैं, लेकिन आप पर कोई असर नहीं होता। गुस्से पर मास्टरी का दूसरा मंत्र है सरेंडर। यहां सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं है, घुटने टेकना नहीं है। सरेंडर का मतलब है कंट्रोल रिलीज करना, एक जेंटल सा लेटिंग गो। जब आप ये उम्मीद बांध लेते हैं कि दुनिया हमेशा आपके हिसाब से चले, तो आप हमेशा डिसअपॉइंटेड रहेंगे। लेकिन जब आप लाइफ को अपनी स्पीड में, अपनी रिदम में बहने देते हैं, तो रेजिस्ट करने का रीजन ही खत्म हो जाता है। इसे जरा प्रैक्टिकली देखिए। जब आपको कोई चीज अपसेट करे, रिएक्ट करने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसे जाने दे सकता हूं? आपको हैरानी होगी, 10 में से 9 बार जवाब होगा, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो। और जो 10वां मौका होगा जहां सच में एक्शन लेना जरूरी है, वहां आपका एक्शन क्लियर और इफेक्टिव होगा, क्योंकि आप वो एक्शन क्लियर माइंड से लेंगे, रेज के धुन के थ्रू नहीं। गुस्से पर मास्टरी का अगला मंत्र है ह्यूमर। क्या आपने नोटिस किया है कैसे हंसी गुस्से को मेल्ट कर देती है? जैसे ही आप अपनी रेज की एब्सर्डिटी देख लेते हैं, गुस्सा सर्वाइव नहीं कर पाता। सोचा जाए तो जिंदगी बहुत फनी है और लोग बहुत वियर्ड हैं, आप भी और मैं भी। कोई आपको ट्रैफिक में काट दे तो क्या सच में उसने आपके खिलाफ कोई सीक्रेट प्लान बनाया था, या वो भी अपनी ही टेंशन में खोया हुआ था? कई बार हम ऐसी सिचुएशंस के दूसरे एंड पर होते हैं, तो क्या हम प्लान करके औरों को अपसेट और एनरेज कर रहे होते हैं? जब आप ये देख लेते हैं कि हर इंसान आपकी ही तरह ठोकर खाते हुए चल रहा है, तो एक रैशनल इंसान ज्यादा देर गुस्से में नहीं रह सकता। आपके अंदर एक सॉफ्टनेस आती है, आप कंपैशनेट बनते हैं, और कंपैशन यानी करुणा गुस्से की एंटीडोट है। गुस्से पर मास्टरी का आखिरी मंत्र है लिविंग विद इम्परमानेंस, यानी इस सत्य के साथ जीना कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब फीलिंग्स, सब इरिटेटिंग लोग, आप, मैं, सब सुबह की धुंध की तरह धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। सोचिए, अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ एक दिन बचा हो, तो क्या आप उसे नेगेटिव इमोशंस में जलते हुए वेस्ट करना चाहेंगे? आम जिंदगी में इंसान के पास 3.5 से 4 हजार हफ्ते होते हैं। देखा जाए तो ज्यादा नहीं है। हमें दिन जितने लंबे महसूस होते हैं, साल उतने ही छोटे। छोटी छोटी टेम्परेरी बातों पर या टेम्परेरी इंसानों के टेम्परेरी शब्दों पर अपना दिमाग खराब करके अपनी इतनी कीमती जिंदगी जला देना बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। गुस्सा एक्चुअली में एक मास्क है, मुखौटा है। इसके पीछे यूजुअली या तो डर छिपा होता है, या हर्ट, या सैडनेस। अगली बार जब भी गुस्सा उठे, थोड़ा गहराई में जाएं, गुस्से की लेयर्स को पील करें, पूछें, इस रेज की फीलिंग के नीचे क्या है? आपको रिजेक्शन का डर मिलेगा, बेवफाई का पेन मिलेगा, गलत समझे जाने की टीस मिलेगी। जब आप इन सॉफ्ट फीलिंग्स का सामना कर लेते हैं, तो गुस्से की जरूरत नहीं रहती। गुस्सा बस एक ढाल है, खुद को बचाने का एक ऑकवर्ड तरीका। हमारी इवोल्यूशन में शायद बेहद जरूरी भी रहा होगा। जब आप इस वल्नरेबिलिटी को गले लगा लेते हैं, तो ये मास्क खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाता है। और जब आप किसी मास्क के बिना खड़े हैं, तब आप सही मायने में रियल हैं। और जब आप रियल हैं, तब आपके ऊपर कोई इमोशनल अत्याचार नहीं कर सकता, क्योंकि तब आप अपनी किसी इमेज को डिफेंड नहीं कर रहे। जैसे हैं वैसे ही हैं, 100% शुद्ध आप। याद रखिए, गुस्सा कभी दूसरों के बारे में नहीं होता, हमेशा हमारे बारे में होता है।
ये एक आईने की तरह है जो हमारी उम्मीदें, हमारी चोटें, हमारे ही धोखे हमें दिखाता है। दूसरे लोग सिर्फ एक्टर्स हैं, आपके स्टेज पर अपना अपना रोल निभा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखना सीख लें तो आप एक दिन उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के लिए शुक्रिया कहेंगे और नाराजगी धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड में बदल जाएगी। पहले जो आग जला रही थी अब वही रोशनी देने लगे। यही है अवेयरनेस का जादू। अगर आप सच में चाहते हैं कि गुस्सा कभी परेशान न करे तो एसेंशियली आपको कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। जानता हूं मुश्किल है, लेकिन आपको जिंदगी से ये डिमांड छोड़नी पड़ेगी कि वो आपके हिसाब से चले। जिंदगी के डांस में शरीक होइए, समय की नदी में बेफिक्र पत्ते की तरह बहिए। लाइफ एक मेलोडी की तरह है, रिदम बदलता रहता है। अगर आप इंसिस्ट करेंगे बस वही ट्यून बजे जो आप चाहते हैं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। गुस्सा जिंदगी के साथ डांस करने से आपका इनकार है। जिंदगी के ट्रांस में झूमिए, देखिए आप कितने हल्के हो जाएंगे। जिंदगी का ये म्यूजिक उनको कभी धोखा नहीं देता जो इसका साथ निभाते हैं, रेजिस्ट नहीं करते। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये उस इंसान का नेचुरल स्टेट है जिसने रेज के इल्यूजन को पहचान लिया है। इसे एक स्पेशल इनविटेशन समझें और ट्राई करें। अपने गुस्से को नोटिस करें, उसकी चालें देखें, उसके बहाने ऑब्जर्व करें। देखें वो किन सिचुएशंस में आप पर हावी हो रहा है और फिर धीरे से कंट्रोल की इंस्टिंक्ट को रिलीज करें। लेट द लाइफ बी, नदी की तरह बहती हुई। इस अब्सर्डिटी पर हंस दें, याद करें समय कितना कम है और उस मोमेंट में शांति चूज करें। सप्रेशन वाली शांति नहीं, क्लैरिटी वाली शांति। इसका मतलब ये नहीं है कि चिंगारियां फिर कभी नहीं उड़ेंगी। चिंगारियां उड़ेंगी, तूफान भी आएंगे, लेकिन आप भीतर से स्टिल रह सकते हैं। आप उन्हें नोटिस करेंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे और जाने देंगे। बादल आता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर आगे बढ़ जाता है, एक आती जाती परछाई। इमेजिन कीजिए आप बेपरवाही से दुनिया के बीच चल रहे हैं, अनबर्डन, बिना किसी अंदरूनी बोझ के। इंसल्ट आई तो आप हंस दिए, बिट्रेयल आया तो आपने कामनेस से ऑब्जर्व किया। फ्रस्ट्रेशन में एक सुपरनैचुरल ईज बनाए रखी। आपकी इस स्टिलनेस में, कामनेस में दूसरों को भी पीस महसूस हो। यही है गुस्से पर मास्टरी का असली गिफ्ट। आप सिर्फ खुद को फ्री नहीं करते, अपने आसपास के लोगों को लाइट और माहौल को पीसफुल रखने की पावर पा लेते हैं। पीस कंटेजियस है, शायद एंगर से भी ज्यादा। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप अपने आप से, अपने करियर से, पर्सनल लाइफ से डिसअपॉइंटेड हैं, गुस्सा हैं, लगता है आप औरों से पीछे रह गए हैं, तो अगला एपिसोड ज़रूर सुनें। नमस्कार।